जय श्री राम मित्रों। जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी लोग जुड़ रहे हैं कृपया अपना प्रतिक्रिया दें। मेरी आवाज़ बराबर आ रही है? दांगी प्रभा परिवार का एक छोटा सा बेटा, मैं गोविंद दांगी, जिला शाजापुर, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं दांगी प्रभा परिवार का, जो कि आप सबसे रूबरू होने का मुझे अवसर प्रदान किया। मूलतः सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे देवराज जी दांगी, और किसी कारणवश 4 तारीख का जो कार्यक्रम था वो कैंसिल हो गया था, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। राम राम। भारत सिंह जी दांगी, नेपा वाली। राम राम भारत सिंह जी। जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और दांगी प्रभा परिवार का जो पेज है, इससे बहुत सारे लोग आपसे रूबरू हुए हैं, जिसमें बहुत सारे बड़े नाम हैं जिनसे रूबरू आप हुए हैं। जैसे कि अशोक कुमार जी, रामचंद्र जी को आपने सुना होगा, और हरिनारायण जी भाई साहब है, उनको आपने सुना होगा। डॉक्टर गीता पटेल है, आपको उनको भी आपने सुना है। और भी बहुत सारे लोग हैं, रमेश जी है, और विष्णु दांगी हमारा छोटा भाई, और उम्र में, लेखन में, सिद्धि में, प्रसिद्धि में बड़े भाई राकेश जी दांगी, राष्ट्रीय कवि, उनको भी आपने सुना होगा। इन सबसे रूबरू होने के बाद एक छोटा सा बेटा, आपकी छोटा सा परिवार, हमारा दांगी परिवार, आपका छोटा सा बेटा, मैं आपके सामने गोविंद दांगी पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूं और हिंदी कविता की ओर से आपको प्रणाम निवेदित करता हूं। साथ ही साथ आज हमारे कुछ मजदूर भाई, औरंगाबाद में एक घटना हुई, रेल दुर्घटना, जिसमें हमारे 14 से 15 मजदूर शहीद हो गए हैं दुर्घटना में। उनको मैं श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूं। साथ ही साथ कश्मीर में हमारे 5 से 7 जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए भी हम श्रद्धांजलि प्रेषित करते हैं। हिंदी का छोटा सा बेटा हूं और आप सभी को मैं हिंदी से रूबरू कराऊंगा, कुछ कविताओं से रूबरू कराऊंगा। मैं माँ सरस्वती का पुजारी हूं और आप सभी की आज्ञा हो तो मैं अपना कवि पाठ प्रारंभ करता हूं। मुझे अनुमति प्रदान करें। मेरी आवाज़ आप तक बराबर पहुंच रही होगी, ऐसा मुझे विश्वास है, और आप सबका आशीर्वाद हो तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ। माँ सरस्वती की वंदना मैं आपको सुनाता हूँ। माँ सरस्वती की वंदना से हम शुरू करते हैं और आपका सबका बराबर मुझे सहयोग मिलता रहे तो हम एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुँचेंगे। मैं आपको माँ सरस्वती की वंदना सुनाता हूँ। कि मन मंदिर के दीप जलाऊं, अक्षर अक्षर फूल बनाऊं। मन मंदिर के दीप जलाऊं, अक्षर अक्षर फूल बनाऊं। शब्दों से श्रृंगार करूं मां, छंदों की मालाएं बनाऊं। गीतों से गुणगान मां गाऊं, चरणों में मां शीश नवाऊं। ओ राजा ओ माँ वीणा वादिनी, बालक तेरा मैं तुझको बुलाऊं। आ जाओ माँ वीणा वादिनी, बालक तेरा मैं तुझको बुलाऊं। और हम कैसा वरदान मांगते हैं माँ सरस्वती से कि अज्ञान के दूर अंधेरे कर दो, सर पर मेरे हाथ मां धर दो। और सुरभित हो शब्दों की सरिता, 7 स्वरों का साथ मां कर दो। तो मेरी कविता में भी मधुरिम
वीणा की झनकार माँ कर दो, और आया हूँ माँ शरण तुम्हारी, मुझको भी नव निधि का वर दो। आया हूँ माँ शरण तुम्हारी, मुझको भी नव निधि का वर दो। और कैसा वरदान मांगते हैं माँ सरस्वती से कि प्रेम के गीत सजे अधरों पर, मीरा सा मधुगान माँ दे दो। और तुलसी सी दे दो तरुणाई, सुर के जैसा ध्यान माँ दे दो। तो कालिदास सी दे दो कला, मुझे कबीरा सा परिधान माँ दे दो। और दो रस खान सी रचनाएं माँ, मुझको भी रस की खान माँ दे दो। दो रस खान सी रचनाएं माँ, मुझको भी रस की खान माँ दे दो। और कविता का अंतिम बंद, और हम क्या मांग सकते हैं माँ शारदा से, एक भारतीय होने के नाते, एक लेखक होने के नाते, एक कवि होने के नाते हम क्या मांगते हैं सब माँ सरस्वती से। कोरोना की इस महामारी संकट, ये पंक्तियां कहीं ना कहीं आपको मार्गदर्शित करेगी कि संगीत सुनहरे हो वसुधा पर, शांति स्वरूप समाज हो सारा। कि संगीत सुनहरे हो वसुधा पर, शांति स्वरूप समाज हो सारा। और मानव में मानवता हो, दानवता का दुख दूर हो सारा। तो हे माँ शारदे, हे माँ भवानी, इतना तो अब दे दो सहारा। और राम राज्य फिर से हो माँ, और भारत विश्व गुरु हो हमारा। राम राज्य फिर से हो माँ, और भारत विश्व गुरु हो हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग जुड़ रहे हैं मैं उन्हें उनका स्वागत करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कोरोना के इस संकट काल में संकल्प और संयम के साथ माँ भारती को पुनः विश्व गुरु की ओर ले जाने के लिए जो तपस्या अपने घरों में बैठकर हम कर रहे हैं, इसके सुखद परिणाम कल हमें मिलेंगे, ऐसा मन में विश्वास रखकर हम हमारे घरों में बैठकर भारत को इस महामारी से लड़ने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। और कल हम जीतेंगे ऐसा मन में हमें विश्वास है, क्योंकि अंधेरा कितना भी हो अंततः वो उसे मिटना पड़ता है और एक नई किरण, एक नया विश्वास जगाती है, ऐसा मन में हमारे संकल्प है। कुछ और पंक्तियां मैं आपको निवेदन करता हूँ। इस कोरोना के संकट काल में हमारा क्या कर्तव्य है और हम कैसे जीतेंगे। कि राष्ट्र चिंतन के दीपक जलाएंगे हम, राष्ट्र चिंतन के दीपक जलाएंगे हम, धर्म और कर्म दोनों निभाएंगे हम। सीख संकल्प संयम व साहस की है, इन अंधेरों को मिलकर हराएंगे हम, इन अंधेरों को मिलकर हराएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। दांगी प्रभा परिवार, मैं पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और जो भी लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके परिवार का छोटा सा बेटा, जो भी टूटा फूटा मैंने लिखने की कोशिश की है, माँ सरस्वती ने जो भी मुझे प्रेरणा दी है मैं आप सब तक पहुंचाता हूं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस संकट काल में। जो भी डॉक्टर्स लोग, पुलिस प्रशासन के लोग हमारी सेवा में तत्पर हैं, उनके लिए भी हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य और दायित्व है कि हम उन्हें उनके हौसलों को जाया करें, उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। क्योंकि मुझे पंक्तियाँ किसी शायर की याद आती है कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। टूटने, इस पुलिस प्रशासन उस डॉक्टर की टीम के लिए कुछ पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, और हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे हमने वतन मांग लिया।
तो वतन के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी हमारा कर्तव्य है, और हमारा कर्तव्य हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे समाज के लिए तथा इस प्रकृति के लिए भी है कि कहीं ना कहीं ये जो समय हम इस लॉकडाउन में हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए संकल्पित और संयमित होकर पुनः हमारे राष्ट्र को एक अच्छे स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, पुनः भारत को विश्व गुरु की ओर आरूढ़ होने का जो हमारा सपना है, हम जीतेंगे ऐसा मन में विश्वास रखकर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ पंक्तियां मैं आपको निवेदन करता हूँ। मैं हिंदी का बेटा हूँ, और माँ हिंदी क्या है? रामचरितमानस का अभी दूरदर्शन पर आपने जो देखा है उसमें करोड़ों लोगों ने अपनी जनभागिता दी है, और रामचरितमानस से जो भी हमारे अंदर एक नए संकल्प और नए विचार जो उत्प्रेरित हुए हैं, वहीं से मैं पंक्तियां निवेदन करता हूं। आप सब सुनिएगा और आपका सबका आशीर्वाद मिले। जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। क्या है माँ हिंदी कि रामचरितमानस का मानचित्र है हिंदी, सीता और राम सा यहाँ सुंदर चरित्र है। रामचरितमानस का मानचित्र है हिंदी, सीता और राम सा यहाँ सुंदर चरित्र है। भागवत का प्रतिबिंब भाव पत्र है हिंदी, कृष्ण और राधा के प्रेम सी पवित्र है। भारती के भाल पर मोतियों की माल हिंदी, चारों ओर जिसका चमकता हुआ सा चित्र है। राग है अनुराग है, तप है और त्याग हिंदी, हिंदी से ही हिंद मेरा विश्व में विचित्र है। हिंदी से ही हिंद मेरा विश्व में विचित्र है। मैं हिंदी की कविता की ओर से आपको सबको प्रणाम करता हूँ। जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि हमारे संकल्पित समाज को एक नए ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आप भी अपने कर्तव्य निष्ठ होकर जो भी हमसे बनता है वो सहयोग कर हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को आगे ले जाएं तथा पुनः इसे एक नई शैली पर आरूढ़ करने की हम योजना बनाएं, ऐसा मन में विश्वास हमें रहेगा। कुछ और पंक्तियां मैं आपको निवेदन करता हूं। आप सबको मेरी आवाज़ या मेरा काव्य पाठ अच्छा लगा हो तो मुझे प्रतिक्रिया आपकी मिलती रहे तो मेरा हौसला भी बढ़ता रहेगा। जो भी लोग जुड़े हैं आपको सुनील जी दांगी जय श्री राम, देवीलाल जी दांगी जुड़ चुके हैं। चित्तौड़ राजस्थान में दांगी पटेल समाज आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका भी। कुछ और पंक्तियां मैं निवेदन करता हूं आपको। जो हमारे बेटे शहीद हुए हैं उनके लिए 4 पंक्तियां मैं निवेदन करता हूं। एक मुक्तक है कि बसंती ओढ़ कर चूनर स्वयं कुर्बान हो जाए, बसंती ओढ़ कर चूनर स्वयं कुर्बान हो जाए। बहुत मुश्किल है कोई वतन की जान हो जाए। तुम्हारे शौर्य और साहस की गाथा हम क्या गाएंगे, तुम्हें फैला दिया जाए तो हिंदुस्तान हो जाए। तुम्हें फैला दिया जाए तो हिंदुस्तान हो जाए। भारत दांगी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और कुछ पंक्तियां मैं आपको निवेदन करता हूं। कोरोना के संकट काल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे उत्तरदायित्व पर भी निर्भर करेगी। जब ये संकट की घड़ी टल जाएगी तब हमारे कुछ कर्तव्य हैं जो आप सब निभाएं, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं। क्योंकि भारती की आरती उतारते रहेंगे हम और राष्ट्र चेतना के दीप अब जलाएंगे। कि भारती की आरती उतारते रहेंगे हम और राष्ट्र चेतना के दीप हम जलाएंगे। और क्रांतिकारियों की ही बनेगी सारी कर्म भूमि, नारे हम बस श्री राम के लगाएंगे। तो शोणितों के शौर्य से लिखेंगे इतिहास नया,
पृष्ठ वीरता के फिर से नए सजाएंगे और लहराएगा तिरंगा सारे ही जहां में। अब भारत को विश्व गुरु फिर से बनाएंगे, लहराएगा तिरंगा सारे ही जहां में। अब भारत को विश्व गुरु फिर से बनाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को लेकर हम पुनः विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः शुभ शाम गाकर शांति का नित नवायाम मांगते हैं हम। कौन है हम लोग? कि सर्वे भवन्तु सुखिनः शुभ शाम गाकर शांति के नित नवायाम मांगते हैं हम। और सद्भावना के स्वर गूंजते हैं आठों याम, वसुधा का नित नव श्रृंगार मांगते हैं हम। कि सद्भावना के स्वर गूंजते हैं आठों याम, वसुधा का नित नव श्रृंगार मांगते हैं हम। तो वसुदेव है कुटुंबकम भावना हृदय में, इसलिए हृदय विशाल मांगते हैं हम। और धर्म की जय हो अधर्म का नाश कहकर बार बार विश्व का कल्याण मांगते हैं हम। धर्म की जय हो अधर्म का नाश कहकर बार बार विश्व का कल्याण मांगते हैं हम। विश्व का कल्याण मांगने वाला भारत आज ऐसे राष्ट्र जो प्रगतिशील हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, ऐसे राष्ट्र इस कोरोना से लड़ने के लिए घुटने टेक चुके हैं। वहीं भारत अपने हौसलों के साथ खड़ा है। ये हमारी शक्ति है, ये 130 करोड़ लोगों की शक्ति है, ये हमारे विश्वास की शक्ति है, ये माँ हिंदी की शक्ति है। और इसी शक्ति के साथ इस युद्ध को हम जीतेंगे और पुनः हम एक नया समाज, एक नया सवेरा जिसमें चहुँ और खुशी होगी, चारों समाज स्वस्थ और सुखी होगा, ऐसा मन में हमें विश्वास है। हमारे हरिनारायण जी भाई साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमें मिलता रहे। विजय जी दांगी बहुत बहुत स्वागत है सर। कुछ और पंक्तियां मैं आपको निवेदन करता हूं। अभी हमने रामायण का सीरियल देखा, रामायण का हर पात्र है, उस हर एक पात्र पे एक महाकाव्य भी लिखा जा सकता है। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आप सबको अच्छी लगेगी, नई पंक्तियां हैं। जब 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ, राम लक्ष्मण और माँ जानकी 14 वर्ष का वनवास पूरा कर कर अयोध्या लौटे, तो लक्ष्मण ने उर्मिला से पूछा कि कैसी हो, जो 14 वर्ष का समय है वो कैसा रहा तुम्हारा। तो उर्मिला का जवाब लक्ष्मण को क्या रहा, मैंने अपने तरीके से कहने की कोशिश की है, आप सबको भी अच्छी लगेगी, आप सब सुनिएगा। उर्मिला का जवाब है लक्ष्मण को कि शयन में स्वप्न नाए, नयन में नींद नाई। शयन में स्वप्न नाए, नयन में नींद नाई। दिवाकर डूब ना पाए, अमावस रास नाई। दिवाकर डूब ना पाए, अमावस रास नाई। जलाकर दीप संयम के, कटा वनवास महलों में। जलाकर दीप संयम के, कटा वनवास महलों में। विरह की वेदना पीकर प्रणय की प्यास नाई। विरह की वेदना पीकर प्रणय की प्यास नाई। तुम्हारी याद नाई कि जब तक सांस नाई। तुम्हारी याद नाई कि जब तक सांस नाई। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम हरिनारायण जी भाई साहब। आपका आशीर्वाद हमारे लिए सदा प्रेरणादायी रहता है। और भी कुछ पंक्तियां मैं आपको निवेदन करता हूँ। मेरा एक प्रतिनिधि गीत है, श्रृंगार का गीत है, काफ़ी बातें हुई हैं, मैं वो गीत आपको सुनाता हूँ जो मेरी प्रतिनिधि रचना है। कि प्रीत के गीत जब भी लिखूं फूल पर,
कि प्रीत के गीत जब भी लिखूं फूल पर, पाखुरी सा सदा ही सजाऊं तुम्हें, और गोविंद बनकर दूं आवाज तो। राधिका सी सदा ही मैं पाऊं तुम्हें, प्रीत के गीत जब भी लिखूं फूल पर। बंद देखिएगा आप कि मैं बनूं चांद तो चांदनी तुम बनो, और जीवन को हम शरद पूनम करें, और मन को मधुकर सा कर सात स्वर घोल कर, प्रेम की बातें सातों जन्म हम करें, और राग बनकर जो अधरों पे मेरे रहो, कि राग बनकर जो अधरों पे मेरे रहो। रागनी सा सदा ही मैं गाऊं तुम्हें, प्रीत के गीत जब भी लिखूं फूल पर। गीत का दूसरा बंद मैं आपको समर्पित करता हूं, जिसमें प्रेम की पराकाष्ठा को प्रतिबिंबित करने की मैंने कोशिश की है कि सूनी राहों पे जब हम सफर हम मिले, पतझड़ों के भी मौसम सुहाने लगे, और झुकती पलकों में हो प्रश्न उलझे हुए, पायलों की खनक गुनगुनाने लगे, और मुख से घूंघट जो बनकर हया का हटे, तो मुस्कुराता सदा ही मैं पाऊं तुम्हें, प्रीत के गीत जब भी लिखूं फूल पर, पाखुरी सा सदा ही सजाऊं तुम्हें, और गोविंद बनकर दूं आवाज तो। राधिका सी सदा ही मैं पाऊं तुम्हें, प्रीत के गीत जब भी लिखूं फूल पर। गीत का अंतिम बंद मैं आपको समर्पित करता हूं। बलराम दांगी हमारे प्रिय मित्र जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है बलराम जी आपका। कि प्रेम के सारे प्रतिबिंब पावन अगर, कि प्रेम के सारे प्रतिबिंब पावन अगर, रूप को फिर निखारे जरूरी नहीं, और तेरे आने से रोशन हो आंगन अगर, चांद को फिर उतारे जरूरी नहीं, चांद को फिर उतारे जरूरी नहीं, और प्रेम को ही समर्पित से श्रृंगार सब, बस सजाता सदा ही मैं पाऊं तुम्हें, प्रीत के गीत जब भी लिखूं फूल पर, पाखुरी सा सदा ही सजाऊं तुम्हें, और गोविंद बनकर दूं आवाज तो। राधिका सी सदा ही मैं पाऊं तुम्हें, प्रीत के गीत जब भी लिखूं फूल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मित्र जुड़े हैं उनका स्वागत करता हूं। विजय दांगी, राकेश जी दांगी, रामबाबू दांगी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है, और आप सभी को प्रणाम भी करता हूं आपके परिवार का छोटा सा बेटा होने के नाते। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, देश में बहुत सारी विडंबनाएं भी हैं, लेकिन उन सभी के बीच हमारा कर्तव्य और हमारा दृढ़ संकल्प रहेगा कि पुनः हम संकल्प और संयम के साथ लड़ेंगे और इस महामारी से जीतेंगे।
ऐसा मन में विश्वास है। अंतिम 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। मुकेश जी दांगी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंतिम 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ कि प्रेम को मैंने अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश की है। प्रेम का दूसरा रूप परमात्मा है, और परमात्मा का एक प्रतिबिंब और क्या हो सकता है, मैंने अपने तरीके से कहने की कोशिश की। आप सब सुनिएगा कि प्रेम का एक नया कारवां लिख दिया, प्रेम का एक नया कारवां लिख दिया, इस जमी से अलग आसमां लिख दिया, इस जमी से अलग आसमां लिख दिया। और ढूंढने जब लगे रब को सब ही यहाँ, छोड़ कर ये जहाँ हमने माँ लिख दिया, छोड़ कर ये जहाँ हमने माँ लिख दिया। कि बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, और इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, और मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। दांगी प्रभा परिवार का मैं पुनः धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, और सभी वरिष्ठ जनों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ जो आपने आप सबसे रूबरू होने का मुझे अवसर प्रदान किया। पुनः देवराज जी दांगी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अवसर दिया, और सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और इस परिवार का छोटा सा बेटा होने के नाते मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।